दोस्तों, डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए अपन राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले मेवाड़ के इतिहास पढ़ रहे थे, उसकी अपनी जो आज क्लास है उसमें आगे चर्चा करते हैं। पिछली क्लास में अपन चर्चा की थी राणा हमीर, महाराणा लाखा और महाराणा मोकल की। महाराणा मोकल के बारे में कुछ फैक्ट जो अपन रिवीजन कर लेते थोड़ा, और देखिए आप सभी का रिवीजन कर लिया करो जो पिछली क्लासेज में हुआ है। अपन वैसे एक साथ करेंगे तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्लास, तो अब महाराणा मोकल के बारे में थोड़ी देख लेते जो अपना फ्लो बन जाएगा वापस। पिछले टाइम अपन कहाँ पे छोड़े थे, और महाराणा मोकल के बारे में एक जो फैक्ट था जो मैं बता दूंगा अभी, वो कल नहीं लिखवाया था आपको क्योंकि अपनी क्लास लंबी हो चुकी थी। का महाराणा जो मोकल के पिता महाराणा लाखा थे और अब माता हंसाबाई थी। जो महाराणा मोकल का जो फर्स्ट जो संरक्षक बना था वो चुंडा बना था, और सेकंड जो संरक्षक बना था जो रणमल बना था। ठीक है, चुंडा के बाद मोकल का जो संरक्षण बन था जो मैं बता दिया रणमल बनता है, जो हंसाबाई का भाई था। जो महाराणा मोकल ने चित्तौड़ में एक लिंग मंदिर का परकोटा बनवाया था और समीदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। समीदेश्वर मंदिर को पहले त्रिभुवन नारायण मंदिर कहा जाता था। जो त्रिभुवन नारायण मंदिर को जो भोज परमार ने बनवाया था। ठीक है, मूंज परमार का वंशज था भोज परमार, उसने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। त्रिभुवन नारायण भोज परमार की उपाधि थी। ठीक है, धीरे धीरे समीदेश्वर मंदिर नाम रखा गया त्रिभुवन नारायण मंदिर का। देखिए अपन बात करते हैं जो मोकल की हत्या की। जो मोकल की हत्या की गई थी 1433 में। ठीक है, जीलवाड़ा राजसमंद में तय की गई थी। राजसमंद में जगह पड़ती है जीलवाड़ा, वहाँ पर हत्या की गई थी 1433 में। चाचा मेरा व महफा पंवार ने हत्या की थी। ठीक है, मोकल की हत्या 1433 में जीलवाड़ा में चाचा मेरा और महफा पंवार ने की थी। चाचा और मेरा दो व्यक्ति है अलग अलग। ये देखिए कई जगह अपने को मिलता है कि चाचा और मेरा मोकल के चाचा थे। चाचा इसका नाम भी था और वैसे भी चाचा लगता था भाई, ये मोकल का चाचा और मेरा। ठीक है, ये महफा पंवार एक अलग व्यक्ति था। इन तीनों ने मिलकर जीलवाड़ा में मोकल की हत्या की थी। जो महाराणा मोकल था ये जो गुजरात के अहमद शाह से लड़ाई करने जाता है, जो राजसमंद की साइड, राजसमंद जीलवाड़ा में अपना घेरा डाले हुए था, डेरे लगाए हुए था। ठीक है, डेरा डाल रखा था जो मोकल, वहाँ पर जो चाचा मेरा और महफा पंवार ने मिलकर मोकल की हत्या की। उस समय मोकल के साथ कुंभा भी था, महाराणा कुंभा, जो अगले राजा बने थे मोकल से आगे। तो मोकल के मंत्रियों ने कुंभा को तो वापस भगा दिया, और कुंभा वापस आकर चित्तौड़ में अपनी दादी हंसाबाई को इन्फॉर्मेशन देता है कि ऐसे ऐसे यानी पापा की हत्या कर दी गई है, और चाचा मेरा और महफा पंवार ने मार दिया है पापा को। तो हंसाबाई को टेंशन होती है कि भाई कहीं कुंभा को भी नहीं मार दे तो मेरी तो अगली पीढ़ी खत्म हो जाएगी, यानी पीढ़ी नहीं बचेगी। तो कुंभा आगे राजा बनते और कुंभा का संरक्षक वापस कुंभा जो रणमल को मारवाड़ से बुलाती है हंसाबाई और कुंभा का संरक्षक बनाती है। ठीक है, मैं एक बात जो कल बताना भूल गया था वो बता रहा हूँ कि देखिए जो रणमल था वो आधिकारिक रूप से रणमल बना था मारवाड़ में राजा। उस समय जो रणमल को नहीं बनाया राजा, और अब जो रणमल का जो पिता था वो देखिए जो अपने यानी रानी के कहने में आकर दूसरे बेटे को बना दिया था राजा, कान्हा को। फिर कान्हा के बाद में सत्ता राजा बनता है। तो रणमल चित्तौड़ से सेना लेकर जाता है जो मोकल के समय में, और जो मोकल का संरक्षक बना था रणमल मोकल का, उस समय कुछ टाइम बाद वापस जाता है मारवाड़ और चित्तौड़ से सेना लेकर जाता है और मारवाड़ पर अपना अधिकार करता है और वापस अपने राज्य के ऊपर खुद राजा बनता है। ठीक है, तो महाराणा कुंभा के समय वापस हंसाबाई ने मैसेज करवाया रणमल के पास, भाई इधर ऐसी ऐसी परेशानी आ रही है और मोकल की हत्या कर दी गई है और कुंभा को परेशानी हो सकती है, तो वापस आओ आप। तो रणमल वापस आ गया। रणमल वापस आते ही कुंभा उधर राजा बन जाता है। कुंभा और रणमल ने दोनों ने अपने यानी मोकल की हत्या का बदला लिया। ठीक है, अपन अब कुंभा की बात करते हैं आगे। देखिए जो महाराणा कुंभा का जो टाइम पीरियड आता है 1433 से 1468 तक आता है। ठीक है, कुंभा के जो पिता थे महाराणा मोकल और माता थी सौभाग्यवती परमार।
ठीक है। इधर कुंभा रणमल की सहायता से पिता मोकल की हत्या का बदला लेता है। ठीक है। कुंभा रणमल के साथ मिलकर पिता यानी कुंभा अपने पिता की हत्या का बदला लेता है, चाचा और मेरा को मार देता है कुंभा और रणमल मिलकर, और महपा पंवार मालवा भाग जाता है। ठीक है। चाचा और मेरा को कुंभा और रणमल मिलकर मार देते हैं, और जो महपा पंवार बच जाता है और महमूद खिलजी के पास चला जाता है मालवा। ठीक है। महपा पंवार मालवा में महमूद खिलजी के पास चले जाता है। ठीक है। इधर फिर रणमल धीरे धीरे वापस जाने की कोशिश कर रहा था मारवाड़, तो अंसाबाई को बोला कि मैं वापस जाता हूँ, तो अंसाबाई ने बोला कि भाई थोड़े दिन और रुक जाओ, उधर मोकल की हत्या कर दी तो कुंभा को परेशानी हो सकती है। तो रणमल जो अपनी बहन के कहने पर रुक गए थोड़े दिन, और धीरे धीरे मारवाड़ से वापस अपने मंत्रियों को बुला लिया मेवाड़ में ही, और मेवाड़ में ही अधिकार कर लिया धीरे धीरे भाई, वहाँ पर जम गए आराम से। तो उधर अपने मंत्रियों को बुला लिए, तो यहाँ पर दो गुट हो गए, एक जो मारवाड़ का जो राठौड़ वंश राठौड़ गुट हो गया, और इधर जो मेवाड़ में एक गुट था सिसोदिया। देखे जो राजकुमार जो चुंडा के वंशज थे, उधर जो वो मंत्री थे राजकुमार चुंडा का जो छोटा भाई था राघव देव। ठीक है। राघव देव के और जो रणमल के बनना बंद हो गया था धीरे धीरे, इनके आपस में लड़ाई होने लगे, विचारों में जो आपस में विचार मिलने बंद हो गए थे इनके आपस में। ठीक है। तो दो गुट हो गए मेवाड़ में, एक तो राठौड़ गुट और एक सिसोदिया गुट। ठीक है। सिसोदियों का नेता था सिसोदियों का जो नेता था राघव देव था। ये देखिए चुंडा का भाई था जो राघव देव है, राघव देव था जो चुंडा का भाई था। इधर राठौड़ों में जो राठौड़ गुट का जो प्रमुख था वो रणमल था। रणमल के और राघव देव के देख धीरे धीरे बनी नहीं। ठीक है। ये ज़्यादा रणमल को लगा कि राघव देव ज़्यादा 3-5 कर रहा है, तो एक दिन रणमल ने मौका देकर अपने मंत्री भेजे और राघव देव की हत्या करवा दी। ठीक है। धीरे धीरे जो रणमल का चित्तौड़ दरबार में प्रभाव बनने लगे, और अब ठीक है। तो इधर जो रणमल की चित्तौड़ में एक गर्लफ्रेंड थी यानी प्रेमिका थी भारमली। भारमली को जो रणमल ने बताया, एक दिन दारू के नशे में होकर जो भारमली को रणमल ने पूरी बात बता दी कि भाई आगे अब तू रानी बनने वाली है चित्तौड़ की और मैं राजा बनने वाला हूँ। तो भारमली ने पूछा कि ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या होगा कि भाई मैं कैसे रानी बनूंगी चित्तौड़ की, भाई जो राजा तो महाराणा कुंभा है। तो पूरी बात बताई कि भाई मैं राघव देव को तो मार दिया और अब मैं कुंभा को मारना चाहता हूँ और मैं राजा बनना चाहता हूँ चित्तौड़ का। तो भारमली को लगा कि भाई ऐसे नहीं हो सकता, मेरे जो रियासत चित्तौड़ है यहाँ के राजा कुंभा है और मैं ऐसे धोखेबाज नहीं हो सकती हूँ। और जो पूरी बात हंसाबाई को बता दी भारमली, लेकिन हंसाबाई ने भारमली की बात को सच नहीं माना कि भाई मेरे भाई के लिए ऐसे कैसे बोल रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी भारमली ने विश्वास दिलाया कि नहीं नहीं ऐसी बात बताइए मेरे को और वो ऐसा करना चाहता। तो हंसाबाई को लगा कि भाई रणमल थोड़ा बहुत है तो टेढ़ा, कर सकता है ऐसे काम जो बता रहा है तो कर सकता है। तो हंसाबाई को पता लग गया। हंसाबाई उधर जो होशंगसा के पास गए हुए थे चुंडा, उसको मैसेज करवाया कि ये बात है वापस आ जाओ। तो चुंडा वापस बोलते कि भाई कब आना बताओ, तो वो बोलते जल्दी, जितने जल्दी हो सके जितने जल्दी आ जा। उधर चुंडा वापस आ जाता है। चुंडा को पूरी बात बताती है हंसाबाई, भाई रणमल वैसे राघव देव को तो मार दिया और अब आगे कुंभा को मारना चाहता है और चित्तौड़ पर अधिकार करना चाहता है, वैसे भारमली ने मुझे ये बात बताई है। तो चुंडा ने सोचा कि ऐसे कैसे कर सकता है, जो हमारे बाप दादाओं की रियासत है चित्तौड़ तो हम ही रहेंगे इस पर, तो रणमल कैसे अधिकार कर सकता है। तो उधर भारमली से बात की है मेवाड़ वाले, भारमली को बोले कि भाई ठीक है तू
उसकी प्रेमिका है, तू प्रेम तो करती है लेकिन एक काम अपने रियासत के लिए करना पड़ेगा। तो बारहमली ने पूछा इससे क्या बात है जो मैं करूँ, या मेरे लिए कोई काम हो, ऐसा क्या काम है। तो बारहमली को बोला कि तू आज जो रणमल को ज़्यादा दारू पिला देना या दारू के नशे में टल्ली कर देना उसको, और हम दारू के नशे में उसको मार देंगे। तो बारहमली को लगा कि भाई ठीक है भाई, मैं अटूट प्रेम करती हूँ रणमल से, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो रियासत के लिए तो मैं कर ही सकती हूँ इतना तो शाम को जब रणमल आता है, रणमल थोड़ा बहुत तो पी के आया था बाहर से, और मतलब खाने वाने के लिए बोला। तो बारहमली ने बैठा है कि ऐसे क्या रोज़ रोज़ बाहर पी कर आते हो, कभी हमारे साथ भी बैठ कर पियो। ऐसे रणमल को लगा कि आज इतनी रोमांटिक कैसे हो रही है बारहमली, तो मजे मजे में पी लिया उसके साथ। और बारहमली लगाए पैक पे पैक तैयार करके दे जो रणमल को। एक आध बोतल पूरी की तो उससे भी उसके तो फ़र्क नहीं पड़ा रणमल के। एक बोतल और खोल दी और खाने के लिए बोला। रणमल तो बोली कि चलो ठीक है, थोड़े 2-4 पैक और लगा ले। उसको फुल नशे में कर दिया और ठीक है, वो 4 पाई पे अचेत हो गया रणमल। ठीक है, उधर सिसोदिया छुपे हुए थे साइड में। सिसोदिया को बुला लिया जो बारहमली ने, भाई आ जाओ उधर। देखे रणमल बहुत भयंकर आदमी था, 6-7 फीट लंबा, 100-150 किलो वेट था उसमें। ठीक है, 10-5 वैसे बिना नशे में आ जाए तो वैसे बिड़ा बिड़ा के मार दे, ऐसा था वो। 4 पाई पे भी नशे में भी उसको बांधा गया था। ठीक है, रणमल को बांध दिया गया इधर 4 पाई पर और नशे में था। इसकी छाती पर एक बंदा बैठता है, चाकू से वार करता और भाले और तलवारों से वार करते साइड से। ये रणमल के लिए ऐसा कहा जाता है कि भाई उस बंदे को छाती पे बैठे हुए को 4 पाई सहित खड़ा करके दीवार के भिड़ा के मार दिया था। ठीक है, ऐसा था, लेकिन फिर भी चाकू तलवार और भालों से इसको सलटा दिया गया था जो बारहमल को, सॉरी रणमल को। इधर फिर एक जो संगीत चल रहा था मेवाड़ दरबार में, तो उधर रणमल का बेटा था जोधा, वो बैठ कर जो गाने सुन रहा था, उधर संगीत सुन रहा था। तो संगीतज्ञ को एहसास हो गया था ऐसी ऐसी बात हो गई, और जो मारवाड़ वाले को, सभी मारवाड़ वाले को मारना चाहते हैं, चित्तौड़ वाले। तो संगीतज्ञ ने अपने जो मारवाड़ी अंदाज में गाया गाना कि जोधा भाग सके तो भाग था और रणमल मरी हो जाए। ठीक है, कि भाई जोधा भाग सके तो भाग जाए, जितने जल्दी हो सके जितने भाग जाए, कि रणमल तो मारा गया है। जोधा उधर से अपने साथ के लोगों के साथ चप्पले वप्पले उठा के रवाना होता बीकानेर तक, पीछे मुड़ के नहीं देखता। बीकानेर में गांव पड़ता, काहूनी गांव, वहाँ पर जाकर शरण लेता है। ठीक है, वहाँ पर जाके वापस मुड़ता है कि देखता पीछे अब भी कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वहाँ बीकानेर के काहूनी गांव में जाकर शरण लिया था। ठीक है, अब यहाँ से जोधा, देखिए जो चुन्ना ने यानी इस जोधा को भगाते हुए ले गया बीकानेर के काउनी तक, और मंडोर पर भी अधिकार कर लिया था चुन्ना ने। देखो जो मंडोर है राठौड़ों की राजधानी थी। ठीक है, इस पर भी अधिकार कर लिया था चुंडा ने। अब उधर वो जो जोधा बार बार में मंडोर पर आक्रमण करे और चुंडा से हार कर चले जाए, फिर आक्रमण करे, फिर हार कर चले जाए, फिर आक्रमण करे, फिर हार कर चले जाए, ऐसे बार बार में हार कर जाता रहा। और देख चुंडा एक दिन हार कर जा रहा था, प्यास के मारे थक गया था, प्यासा मर रहा था जो जोधा। तो देखिए उसको प्यास लग रही थी, तो प्यास बुझाने के लिए जा रहा था घोड़ी पर बैठकर। तो वो एक किसान की झोंपड़ी दिखाई दी जो जोधा को, कि इस झोंपड़ी में पानी मिल जाएगा या कोई ना कोई मिल जाएगा, अपने को पानी वानी पिला देगा। तो वो झोंपड़ी की तरफ जाता है अपनी घोड़ी पर बैठकर। तो जब झोंपड़ी की तरफ जाता है तो जोधा इतना परेशान हो गया था कि वो अपने आप ही घायल होकर घोड़ी पर ही लेट गया था, और यानी बेहोश हो गया था, और घोड़ी अपने आप ही उस किसान की झोंपड़ी तक ले गई उसको। वहाँ पर जो किसान तो मिला नहीं, लेकिन उसकी वाइफ मिल गई किसान की, और उसने देखा कि बाहर कोई ऐसे घोड़ी पर घायल अवस्था में आया हुआ है। तो उसको नीचे उतारा, पानी के छींटे वींटे दिए, पानी वानी पिलाए, उसको होशाया जोधा को, तो बैठाया। तो भाई वापस पानी वानी पीकर जोधा जाने को तैयार हुआ। तो देखे अपने गाँव में ये होता है, कोई मेहमान आए अपने, तो उसको जाते समय खाना खिला कर ही भेजते, भूखा नहीं भेजते।
तो वैसे ही किसान की पत्नी ने भी जो जोधा को खाना के लिए बोला, भाई खाना खा के जाओ। तो जोधा ने बोल दिया ठीक है चलो खाना तो बना दो, मैं खा लूँगा। वैसे जोधा का पता नहीं था कि भाई ये जोधा है, ठीक है, उस जो किसान की पत्नी को नहीं पता था कि भाई ये जोधा है। फिर खींचड़ा बनाती है, खाने के नाम पर खींचड़ा होता है भाई मारवाड़ में। इधर ये झोंपड़ी है, किसान की वाइफ है, इसमें जोधा के लिए खींचड़ा बनाकर लाती है। जोधा देखिए खींचड़े में यहाँ पे बीच में घी डाला हुआ है। जोधा बैठकर खींचड़ा खाने की तैयारी में था, अब डायरेक्ट बीच में हाथ देता है घी की तरफ जोधा। अब गर्म था तो बीच में हाथ देता है तो जोधा का हाथ जल जाता है और वो साइड में हाथ करता है। तब किसान की पत्नी को पता चला कि हाथ जल गया, तो डायरेक्ट किसान की पत्नी बोलते हैं भाई तू जोधा की तरफ मूर्ख है क्या। तो इसको लगा कि भाई इसको क्या पता कि भाई जोधा मूर्ख है, किसान की वाइफ को पता कैसे है कि भाई जोधा मूर्ख है, जबकि जोधा ही खुद ही था। इसने बोला कि और नहीं तो क्या है, जोधा भी डायरेक्ट मंडोर पर आक्रमण करता है। ये नहीं कि भाई एक दो गांव जीते पहले, फिर धीरे धीरे मंडोर की तरफ आगे बढ़े, एक गांव जीतता जाए फिर मंडोर की तरफ आगे बढ़ता जाए, ऐसे करना चाहिए जोधा को। और तू भी वैसे ही कर रहा है कि तू भी साइड साइड से खींचड़ा खाना चाहिए तुझे भी, और फिर धीरे धीरे बीच में घी तक पहुंचना चाहिए तेरे को। अब डायरेक्ट हाथ बीच में देगा तो हाथ तो जड़ेगा ही। वैसे ही जोधा भी डायरेक्ट मंडोर पर आक्रमण करता है और तो वैसे हारेगा ही। तो यहाँ से जोधा ने दो सीख ली भाई, एक तो खींचड़ा कैसे खाना और एक मंडोर को कैसे जीतना, ठीक है। ऐसे जाता है और फिर अब एक दिन फिर हंसाबाई के पास मैसेज पहुंचा था जोधा, यानी खुद की बुआ के पास। हंसाबाई बुआ ही लगती थी भाई जोधा की, कि भाई बुआ जी अब खूब दिन हो गए मेरे को भटकते हुए, और अब मेरा जो मंडोर है मेरे को वापस दिलवा दो। तो हंसाबाई चुंडा को बोलती है कि भाई ठीक है इतने दिन हो गए उसको भटकते हुए, अब हरा भी दिए अपन उसको, और ठीक है उसको वापस दे दो। तो चुंडा वापस दे देता मंडोर, ठीक है। एक संधि की गई थी आंवल बांवल की संधि, ठीक है, 1453 में। ठीक है, आंवल बावल की इसके तहत जोधा को मंडोर वापस दिया गया था। और जो इसकी जो सीमा बनाया गया था मेवाड़ और मारवाड़ की, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा बनाया गया था, सोजत पाली को बनाया गया था। पाली में सोजत जगह पड़ती है, सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है, पता रखना आप, ठीक है। इधर आंवले की झाड़ियाँ रहेगी, आंवले के पेड़ रहेगी, हरियाली वाला क्षेत्र रहेगा वो मेवाड़ रहेगा, ठीक है। और जो बबूल की झाड़ियाँ रहेगी या बांवल की, यानी बांवल का मतलब बबूल की झाड़ियाँ रहेगी, उधर मारवाड़ का क्षेत्र रहेगा, ठीक है। सोजत पाली को सीमा बना दी है। इस संधि के द्वारा जो हंसाबाई की मध्यस्थता से संधि की गई थी, इस संधि के द्वारा जोधा को मंडोर वापस लौटा दिया गया। ठीक है, मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा सोजत पाली को बनाएगा और जोधा को मंडोर वापस लौटा दिया गया इसके द्वारा। और इस संधि के दौरान एक ये फैक्ट भी याद रखना कि कुंभा का बेटा था रायमल। कुंभा जो ये देखिए जो संधि हुई थी कुंभा और जोधा के बीच में हुई थी, ठीक है। कुंभा प्लस जोधा के बीच में हुई थी ये संधि, याद रखना है। आंवल बावल की संधि हुई थी कुंभा प्लस जोधा के बीच में। इस संधि के दौरान कुंभा के बेटे रायमल की शादी जोधा की बेटी श्रृंगार कंवर से की गई थी। ठीक है, इस जो आंवल बावल की संधि के द्वारा कुंभा के बेटे रायमल की शादी जोधा की बेटी श्रृंगार कंवर से की गई थी। फिर आगे देखिए बात करते हैं अपन जो कुंभा की जो युद्धों की। अब कुंभा ने सारंगपुर का युद्ध हुआ था कुंभा से। जो विजय अभियान है कुंभा के वो पढ़ते हैं अपन। महमूद खिलजी और कुंभा के बीच हुआ था ये जो सारंगपुर का युद्ध। जो मालवा का सुल्तान था महमूद खिलजी।
महमूद खिलजी मालवा का था। देखिए इसमें कुंभा जीतता है, ठीक है। और ये जो युद्ध हुआ था सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था, ठीक है। कुंभा इसमें विजय होता है। ठीक है, कुंभा विजय होता है इसमें। कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में होता है सारंगपुर का युद्ध, 1437 में होता है ये युद्ध, ठीक है। देखिए इसका कारण था जो इस सारंगपुर के युद्ध का, जो महमूद खिलजी महपा पंवार को शरण दे रखा था, ठीक है। अपने पिता मोकल के हत्यारे महपा पंवार को जो शरण दे रखा था महमूद खिलजी, ठीक है। मैं लिख देता हूँ कारण इसका, जो इस युद्ध का कारण है भाई ये। देखिए कुंभा ने बोला भी था महमूद खिलजी को कि भाई जो ये महपा पंवार है इसे हमारे हवाले कर दो, हमें सौंप दो। लेकिन एक महमूद खिलजी ने बोला कि भाई ये मेरी शरण में आया हुआ है, ठीक है, यह असाइलम है मेरा, तो इसको मैं वैसे नहीं दे सकता आपको, ये मेरी शरण में है, तो मेरी फिर फर्ज बनता है भाई शरण में आयोग की रक्षा करना। तो ये इस प्रकार से फिर दोनों के बीच में युद्ध होता है, सारंगपुर का युद्ध 1437 में होता है कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में। कुंभा इसमें विजय होता है, ठीक है। जो ये युद्ध हुआ था इसकी विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किस युद्ध की विजय के दौरान, किस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है और बन सकता है, क्या आता है एग्जाम्स में क्वेश्चन। ठीक है, विजय स्तंभ बनवाया यानी विक्ट्री टावर बनवाया कुंभा ने विजय के उपलक्ष्य में। सारंगपुर के युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनाया था, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए अपन और चर्चा करते हैं आगे, जो इस युद्ध के बाद में चर्चा करते हैं नागौर की, फिर इसके बाद में एक संधि की बात करेंगे, ठीक है। जो नागौर में दो भाइयों के उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था, ठीक है। नागौर का राजा था जो फिरोज खान राजा था नागौर का, ठीक है। जो फिरोज खान के दो बेटे थे, शम्स का और जो मुजाहिद खान, देखिए जो फिरोज खान के मरने के बाद में इन दो भाइयों के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था, ठीक है। जो इनमें से जो महाराणा कुंभा ने शम्स खान की सहायता की, ठीक है। और इधर जो शम्स खान की अगर सहायता करता कुंभा और जो मुजाहिद खान को हरा देता, ठीक है। ठीक है, इधर ये जीत जाता है शम्स खान, ठीक है। कुंभा शम्स खान की सहायता करता है और उधर जो इसकी सहायता करता है तो मुजाहिद खान को हराता है कुंभा, ठीक है। कुंभा और शम्स खान दोनों मिलकर मुजाहिद खान को हरा देते हैं, ठीक है। जो ये मुजाहिद खान है जो ये फिरोज का भाई था, ठीक है। ये दोनों भाई नहीं थे, फिरोज का जो ये भाई था और ये बेटा था, ये शम्स खान था जो, ठीक है। इन दोनों में चाचा और बेटे में जो उत्तराधिकार का संघर्ष होता, ये चाचा चाहता था कि मैं राजा बनूं और इधर ये फिरोज खान का बेटा ये शम्स खान चाहता था कि मैं राजा बनूं, और ठीक है। इधर दोनों में उत्तराधिकार का संघर्ष होता है और कुंभा ने शम्स खान की सहायता की। देखिए वापस बोल रहा हूँ, ये भाई था फिरोज खान का, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे।
ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे कुंभा की जो विपक्ष में आने लग गया ये जो शमशान था जो, ठीक है, कालांतर में ये जो कुंभा के विपक्ष में आक्रमण करने लगा है, ठीक है, ये कुंभा ने वापस फिर शमशान को हराया, धीरे धीरे विपक्ष में आने लग गया कुंभा के, तो कुंभा ने शमशान को हराया और ये जो कालांतर में गुजरात के जो कुतुबुद्दीन शाह के पास पहुंच गए जो शमशान है जो। देखिए पहुंचने का कारण मैं बता दिया भाई, कुंभा ने शमशान को बेरा दिया था बाद में, ठीक है, कालांतर में गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास पहुंच गए जो शमशान है जो, ठीक है। और जो शमशान ने अपनी बेटी की शादी जो फिरोज खान कुतुबुद्दीन शाह से भी कर दी थी, ठीक है। ये शमशान गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास सहायता के लिए पहुंच गया और शमशान ने अपनी बेटी की शादी जो कुतुबुद्दीन शाह से कर दी थी, ठीक है। फिर जो कुतुबुद्दीन शाह और जो मालवा का जो महमूद खिलजी है, ये दोनों संधि करते हैं, चंपानेर की संधि। और जो ये संधि की गई थी जो महाराणा कुंभा को हराने के लिए की गई थी, इधर शमशान कुतुबुद्दीन शाह के पास पहुंच गया था और तो कुतुबुद्दीन शाह भी कुंभा से युद्ध करना चाहता था लेकिन वो अकेला हरा नहीं सकता था, ठीक है। देखिए जो ये चंपानेर की संधि की गई थी जो कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी के बीच में हुई थी, दोनों संधि किए थे। ये कुतुबुद्दीन शाह गुजरात का था और ये मालवा का था, जो महमूद खिलजी है जो। देखिए जो ये चंपानेर की संधि का जो उद्देश्य था कुंभा को हराना था। ठीक है, जो चंपानेर की संधि की गई थी ये 1456 में की गई थी। देखिए कई जगह 1457 में मिल सकती है, ठीक है, वैसे 1456 में की गई थी बट कुछ जगह 1457 में मिल सकती है। चंपानेर की संधि हुई महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह। देखिए शमशान कुतुबुद्दीन शाह के पास चले गया था, कुतुबुद्दीन शाह अकेला कुंभा को नहीं हरा सकता था, महमूद खिलजी भी कुंभा का विरोधी था, ठीक है, कुंभा का दुश्मन था। तो महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह एक साथ मिलकर संधि करते हैं और इस संधि का उद्देश्य था कुंभा को हराना, ठीक है। फिर बदनौर का युद्ध होता है, बदनौर का युद्ध, ठीक है, 1457 में बदनौर का युद्ध होता है। देखिए ये महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह की जो संयुक्त सेना को हराया था, ठीक है, मालवा और गुजरात की सेना को हराया था। ठीक है, महाराणा कुंभा ने मालवा व गुजरात की संयुक्त सेना को हराया, ठीक है। इस संधि के बाद में 1457 में ये बदनौर का युद्ध होता है। देखिए अपन ने यहाँ तक बात की, महाराणा कुंभा की बात की आज ज़्यादा। अब महाराणा कुंभा का जो देखिए स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे लेकिन ये क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और जो महाराणा कुंभा द्वारा स्थापत्य कला जो भी स्थापित की गई थी, मंदिर वगैरह बनवाए गए थे, जो आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा दिया गया था, उसकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। लेकिन अब देखिए अपन ने जो महाराणा कुंभा की जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनके बारे में बात की है, ठीक है, और जो बाकी बात है कि स्थापत्य कला की वो अगली क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। दोस्तों मुझे आशा है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।